नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विषय के अंतर्गत एक लेसन प्लान जिसका प्रकरण है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह लेसन प्लान उप विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिनमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय और कालांश अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यहाँ पर सामान्य उद्देश्य पूर्ववत लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग प्रारंभ के ही कुछ ही लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थी में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी उपलब्ध कराना। और नौवां है कि विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो पहला है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकर उनका प्रत्यास्मरण कर सकेगा। दूसरा है अवबोधात्मक। विद्यार्थी संविधान में सरकार को नीतियों बनाने के कुछ निर्देशों को समझकर इनकी व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेगा। कौशलात्मक में विद्यार्थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित समझ विकसित कर अपना कौशल विकसित कर सकेंगे। और अनुप्रयोगात्मक में विद्यार्थी राज्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आवश्यक जानकारियों को समझकर उसका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण विधि तथा व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना में छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं ऐसे दो कॉलम बनाएंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में पहला प्रश्न लिखेंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ पर लिखित हैं। उत्तर में लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया में संविधान में। दूसरा प्रश्न है कि संविधान में सरकार को कैसा निर्देश दिया गया है। तो दूसरा उत्तर में लिखेंगे आवश्यक निर्देश। तीसरा प्रश्न है कि इन आवश्यक निर्देशों को किन नामों से जाना जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चौथा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों बनाए गए। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और इसी के अनुसार हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों, आज हम संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनाएंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं और तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे नीति निर्देशक तत्व। छात्र अध्यापक क्रियाओं में प्रश्न लिखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहीं से लिए गए हैं। और इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भाग 4 यहाँ पर। और प्रश्न में लिखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। और यहाँ लिखेंगे संभावित उत्तर। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। और यहाँ पर लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब आगे लिखेंगे शिक्षण बिंदु में निर्देश। तो
तो प्रश्न है कि राज्य के लिए प्रमुख निर्देश कौन से हैं। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। दूसरा है सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिनसे सभी को काम करने का अधिकार मिले, काम करने के लिए एवं स्वस्थ वातावरण मिले, आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योगों के संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी हो। नीतियां ऐसी हो जिससे समान काम के लिए समान मजदूरी मिले, स्त्री एवं पुरुषों के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। अगला है निःशुल्क एवं कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके। और अगला है कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। अगला है ऐसी नीतियां न बनाई जाएं जिनसे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और अन्य लोग निर्धन बने रहें। अगला है राज्य को निर्देशित किया जाता है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे। अगला है किसी को भी ऐसा काम करने पर मजबूर न होना पड़े जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और अंतिम है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करना। अब शिक्षण बिंदु में अगला पॉइंट लिखेंगे महत्व तथा उद्देश्य। तो प्रश्न बनाएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रमुख महत्वों को बतलाइए। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भाग 3 और भाग 4 मिलकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के वास्तविक तत्व निहित हैं। निदेशक, कार्यपालिका एवं विधायिका के तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना या स्थापना करना तथा कल्याणकारी राज्य की यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। और यहाँ पे लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब बौद्ध प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के निर्धारण की बात कहाँ कही गई है। तो उत्तर में लिखेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन के निर्धारण की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कही गई है। तीसरा प्रश्न है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने के लिए किसे निर्देशित किया गया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगा। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न पूछेंगे कि कौन कौन से भाग मिलकर संविधान की आत्मा एवं चेतना बनाते हैं या कहलाते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय संविधान के दूसरा प्रश्न करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। फिर अगला प्रश्न करेंगे कि कार्यपालिका एवं विधायिका के तत्व क्या हैं। और चौथा प्रश्न करेंगे कि मजदूरी में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने की बात कहाँ कही गई है। तो ये मूल्यांकन प्रश्न है, छात्रों से कक्षा में बिल्कुल अंतिम में मौखिक रूप से पूछे जाएंगे। उनके बाद गृह कार्य दिया जाएगा कि विद्यार्थी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विस्तार पूर्वक पढ़कर तथा इस पर एक लेख लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।